Hello friends, welcome to Crack UGC Net 2017. This is पूजा सिंह एंड आज मैं आपको द हिंदू का एक एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुझे लगा कि आपको डिस्कस करना चाहिए तो वो मैं लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम कोट डिस्कस करते हैं। ज़िंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते हैं यारो, लोग आपको दिल से याद करें तो समझ लेना आप पास हो गए। तो इसी अच्छे कोट के साथ हम आज अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक एडिटोरियल है जिसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP 2017 अभी आया है। द हिंदू में ये आर्टिकल था, वहाँ से मैंने लिया है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है जिसमें उसके बारे में पूरा बताया है कि क्या सही है क्या गलत है। तो दिया हुआ है कि जो हमारे इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्ट जो मतलब राइज हो रहा है, ओल्ड का पॉपुलेशन ज़्यादा है, 60 ईयर्स और मोर के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, धीरे धीरे राइज हो रहा है। तो और जो जिसके साथ साथ हमारी जो डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो भी राइज हो रही है। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, जैसे ज़ुकाम, खांसी, ये सब जो इजीली छूने से लगती है या वायरस के थ्रू फैल जाती है। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, ये सब होना, डायबिटीज़ होना, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एंड डिसेबिलिटी, तो इसके साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और डिसेबिलिटीज़ भी बढ़ रही है। तो जो 2014 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो बोलते हैं कि जो NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उसमें कितना कॉस्ट आता है, 4.3 ट्रिलियन कॉस्ट आ सकता है आगे। एंड लॉसेस भी बहुत होते हैं। अब हेल्थ केयर जो एक्सपेंडिचर है बिटवीन 2012 एंड 2030 GDP का ट्वाइस हो जाएगा। और जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलर डिवीज़न है UN 2011, उन्होंने ये शो किया कि इंडिया का पॉपुलेशन जो 60 और ओल्डर हैं वो 8% अभी हैं। 2010 में 8% थे और 2050 में ये कितना हो जाएगा, 90%। जो एज 60 की एज हो जाएगी वो 90% लोगों की एज 60 की होगी। तो और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ रेट वो भी पहले 1950 में 37 ईयर्स थी और 2011 तक ये 65 ईयर्स हो गई है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो और इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट तो घटा है, लेकिन जो सर्वाइवल है ओल्डर एजेस है ड्यू टू पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट की वजह से वो बढ़ गया है। तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, बढ़े हैं, डायबिटीज़ मोर देन डबल हो गया है डायबिटीज़, और अदर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सिलेक्ट डिसेबिलिटी देयर इज शार्प राइज विद एज एंड ओवर टाइम। तो इन डिसेबिलिटीज़ के साथ जो एज और ओवर टाइम के साथ ये डिसेबिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही, जैसे डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में डिफ़िकल्टी, इन यूजिंग टॉयलेट्स एंड डिफ़िकल्टी इन ड्रेसिंग। सो इन ब्रीफ द कर्स ऑफ ओल्ड एज हैज़ बिकम वर्स इज़ अनडिनाइबल। जो ये ओल्ड एज का ये जो कर्स है ये हम डिनाई भी नहीं कर सकते और ये बहुत बुरी तरह से बढ़ता जा रहा है। तो एक्सपेंशन ऑफ, तो हम इसे कैसे इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन दे सकते हैं, जो भी ओल्ड एज के लोग हैं उनको पेंशन दे सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए हो सकता है, एंड पब्लिक स्पेंडिंग जैसे प्रोग्राम्स में जो उनके हेल्थ केयर को और बढ़ाए तो उस पर भी हम अपना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। और जो प्रोवाइडर्स एंड इक्विपमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ प्रमोशन, रिस्क डिटेक्शन एंड रिस्क रिडक्शन, तो उनके लिए सर्विसेज होनी चाहिए। जैसे दो लोग हैं, एक को कोई भी बीमारी है तो उनके लिए ओल्ड एज पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस, पब्लिक स्पेंडिंग भी होनी चाहिए। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है वो हमें खुद से ही निकालना पड़ेगा। जैसे अब बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं तो माँ बाप उनकी केयर करते हैं, बट जब बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि उनको वेल केयर करें उनका। तो फ्रेंड्स, इसमें यही दिया हुआ है कि हमें क्या क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए और क्या आगे सॉल्यूशन है, आप भी सोच सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है।
फ्रेंड्स, ये जो दूसरा आर्टिकल है ये है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के बारे में, जो रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है। और उन्होंने बोला मीन्स इसमें क्या दिया हुआ है कि कई बार जो मेंटल हेल्थ के पीपल होते हैं उनको डिनाई कर दिया जाता है ट्रीटमेंट से, तो डिनाइंग हिम और हर फॉर ट्रीटमेंट विल बी इलीगल। अगर कोई भी ऐसा है जो डिप्रेशन में है या जो मेंटली डिस्टॉर्टेड है, तो अगर उसको डिनाई किया गया तो ये भी एक इलीगल माना जाएगा पार्लियामेंट में। तो इसे किसने अप्रूव किया है? पार्लियामेंट में। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें ये दिया हुआ है कि डेफिनेशन क्या है मेंटल इलनेस से, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेंटल इलनेस के अंदर आती हैं, राइट टू एक्सेस ऑफ मेंटल हेल्थ, कैसे मेंटल हेल्थ के लोग क्या मतलब मीन्स हॉस्पिटल जा सकते हैं या कैसे उनका केयर हो सकता है, एडवांस डायरेक्टिव सेंट्रल एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में क्या दिया हुआ है, फिर चेंज ऑफ टर्मिनोलॉजी फ्रॉम साइकेट्रिक हॉस्पिटल टू मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट, मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन एंड बोर्ड, और कमीशन एंड बोर्ड के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो ये दिया हुआ है मेंटल हेल्थ केयर में। तो फ्रेंड, अगर हम यहाँ देखें तो कौन इस पे अच्छा वर्क कर सकता है, अगर हम एक क्लासरूम या एक स्कूल यूनिवर्सिटी को देखें तो वो इस प्रोसेस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जिसमें फ्रेंड्स क्लासरूम एक ऐसा फाउंडेशन होता है जिसमें बच्चों को समझाया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है कि मेंटल हेल्थ अवेयर टीचिंग प्लान किया जा सकता है, जिसमें मेंटल हेल्थ के बारे में उनको अवेयर किया ताकि वो भी आगे उस चीज़ को जाने और आगे उसको अवेयर करके उसको आगे स्प्रेड करें अपने। तो उसमें एक डॉक्टरेट जो होते हैं, एक स्पेशल ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग हो सकती है, जैसे इंजीनियर निकलते हैं, डॉक्टर निकलते हैं, ऐसे ही इन सब फील्ड में भी एक डॉक्टरेट प्रोग्राम होना चाहिए, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो क्या करे फुल फ्लैश प्रोफेशनल रिसर्चर करे इसी फील्ड में, इसी गिवन फील्ड में। तो जो कॉलेज टीचर्स होते हैं ये सबसे सुप्रीम रोल अपना निभा सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो इस आर्टिकल में लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, तो सबसे पहले कौन आते हैं? गुरु। अगर टीचर जो हैं वो सबसे पहला रोल निभाते हैं किसी भी चीज़ को आगे बताने में, टीचर ही अगर अच्छे से बच्चों को अवेयर कराएं ये मेंटल हेल्थ क्या होता है, इसे कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो वो आगे बच्चों को बता सकते हैं। तो ये सब जो वर्क होता है वो टीचर्स का होता है। So it is for the reason we should reinstate mental health as a binding principle and an everybody reminder of human dignity in a university setting. So ये हर किसी का दायित्व है, रिमाइंडर है एक जो मानव डिग्निटी को आगे करने के लिए कि हम एक अवेयरनेस फैलाइए मेंटल हेल्थ को लेके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा है आपने टीबी पेशेंट विल नीड आधार फॉर बेनिफिट। तो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को हॉस्पिटल में और हेल्थ केयर वर्कर्स को कैश असिस्टेंट के लिए गवर्नमेंट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा आधार फ्रॉम 31 अगस्त। तो ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है, और गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी कैश असिस्टेंस टू पेशेंट जो ट्राइबल्स हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइड करेगी जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। एंड डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एब्रीविएशंस हैं। स्पेस एजेंसीज इंडिया, इसरो। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA। एंड रशिया फेडरल स्पेस एजेंसी RFSA। तो ये सारी स्पेस एजेंसी है, इंडिया इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइना की स्पेस एजेंसी को CNSA, जापान की JAXA, नेशनल जो एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिन NASA, एंड रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी RFSA। तो ये फ्रेंड्स आज का एडिटोरियल था। अगर इसी टाइप का एडिटोरियल आपको और पसंद करते हैं तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।